नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी गर्मियां लगातार तेज है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल जून के महीने में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई और इसमें हाथ रहा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते साल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने से पहले कुछ महीनों पहले कहा था कि जब तक राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं गिर जाती तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे, और कहीं ना कहीं शायद वह कामयाब भी हो गए। हम ये इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी उसके बाद यहाँ पर तमाम खुलासे हुए थे। जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली थी एकनाथ शिंदे ने, तब यहाँ पर खुलासे हुए कि एकनाथ शिंदे से किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस रातों को छुप छुप कर मुलाकात किया करते थे और यहाँ पर अहम फैसले लिए जाते थे। मालूम हो कि बीते साल जून के महीने में 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की गई एकनाथ शिंदे की तरफ से और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। अब देखा जाए तो अब राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार है और इस सरकार को काफी पसंद भी किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब तक महाराष्ट्र में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो विपक्ष का यही मानना है कि ये सरकार जल्द से जल्द गिर जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुना देगा, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार खुद पर खुद गिर जाएगी। 16 विधायकों की अयोग्यता में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि 39 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन आज देखा जाए तो उद्धव गुट के तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और सांसद हैं जो शिंदे की तरफ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया वो फैसला यही रहा कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट का होगा। 17 फरवरी के दिन ये अंतिम फैसला सुनाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने तर्क को रख दिया। उन्होंने कहा जो फैसला सुनाया गया है वह पूरे तरीके से लॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर आपत्ति जाहिर की जा रही है बार बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित कर चुका है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां पर अपनी बातों को रखा जब दलीलें पेश की गईं कपिल सिब्बल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी, नीरज किशन कौल की तरफ से, हरीश साल्वे की तरफ से। ये तमाम वकील हैं जो उद्धव गुट और शिंदे गुट की तरफ से दलीलें रखे हैं। लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको अहम जानकारी देंगे कि किस तरह से भावुक हो गए कपिल सिब्बल कोर्ट में और उन्होंने अपनी दलीलों को खुलकर रखा। सबसे पहले अहम जानकारी दे दें कि कपिल सिब्बल का कहना यही रहा चुनाव आयोग के फैसले पर कि आखिरकार उन्होंने फैसला किस हक से सुना दिया। जब तक 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं आ जाता तब तक इस फैसले को सुनाना ही नहीं चाहिए था। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया, लेकिन अब देखा जाए तो शाखाएं, फंडिंग्स और शिवसेना के जो कार्यालय हैं, जो भवन है, वो तक सौंप दिए जाएंगे। तो आखिरकार हमारे पास क्या कुछ बचेगा? आखिरकार वह कैसे जीते? और यहाँ पर देखा जाए वह हारने और जीतने के लिए नहीं आई है। आगे कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है ये आपको अहम जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी की नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट के बीच लगातार सियासी जंग जारी है। असली शिव सैनिक होने का दावा लगातार दोनों ही गुट कर रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे विवाद पर लगातार सुनवाई भी जारी है। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और लगातार यहाँ पर जो दलीलें रखी गई हैं वो दलीलें क्या कुछ रही हैं ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल किस तरह से भावुक हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपनी बात रखी, अपने दर्द को वह छलकाते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयोग ने 17 फरवरी के दिन जो अपना अंतिम आदेश सुनाया था कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह
डिसीजन अब एकनाथ शिंदे गुट का है। यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना यही रहा कि उनका जो फैसला है वह काफी ज्यादा तार्किक है, बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया गया था, काफी लॉजिकल रहा है। लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल यही सवाल उठाते हुए नजर आए जब एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। उनका कहना यही रहा कि आखिरकार ये फैसला क्यों सुनाया गया। जब तक 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा था, तब तक चुनाव आयोग को यह फैसला नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए अब बेहद बड़ी मुसीबत ये आ चुकी है कि शिवसेना पार्टी के जो फंडिंग्स हैं, जो यहाँ पर शाखाएं हैं, जो कार्यालय हैं, जो भवन है, कहीं ना कहीं अब उन पर कब्जा किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर कपिल सिब्बल ने अगली सुनवाई में अपनी एक बार फिर से बात रखी। उन्होंने यहाँ पर राज्यपाल पर सवाल खड़े कर दिए। राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वे संविधान की मर्यादा में रहकर काम करें। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने का फैसला महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी ने किस आधार पर किया? ये कौन सा विवेक है? कहाँ की नैतिकता है? इन सवालों को उठाते हुए मैं केस जीतूं या फिर हार जाऊं, इसके लिए मैं अदालत में नहीं खड़ा हूं। मैं इसलिए आज खड़ा हूं ताकि देश में संविधान की मर्यादा कायम रहे, जो हमने 1950 से सजोकर रखी है। जी हां, इस तरह से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को रखा। कपिल सिब्बल ने इन दलीलों को बीते कुछ समय पहले रखा था, जब सुनवाई 23 फरवरी से पहले हुई थी। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर एक बार फिर से हम उस सुनवाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों को पेश किया और दलीलें रखने के बाद यहाँ पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपनी बात रखी। वहीं लंच ब्रेक के बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। उनकी दलीलें किस तरह से रही? जब वह दलीलें दे रहे थे तब दोपहर को तकरीबन 3 बजे, 1 घंटे पहले इस मुद्दे पर सुनवाई खत्म हो गई। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उस सुनवाई के चलते एक बार फिर से यहाँ पर सियासत तेज हो गई। अगली सुनवाई के लिए यहाँ पर 28 फरवरी की तारीख तय की गई। अब यहाँ पर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से दलीलों को रखा और जो सुनवाई यहाँ पर हुई थी, उन सुनवाई पर अगर रुक किया जाए, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कपिल सिब्बल ने संविधान की 10वीं अनुसूची, राज्यपाल के अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर दलीलें पेश की थी। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा कि 10वीं अनुसूची के मुताबिक अगर पार्टी का कोई भी धड़ा अलग होता है तो उसे मान्यता देने की मनाही है। बागी विधायकों के गुट को हर हालत में किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होता है, लेकिन संविधान की ओर से साफ तौर से मना किया गया है। राज्यपाल ने वही काम किया। माननीय राज्यपाल ने किस आधार से एकनाथ शिंदे को शपथ के लिए आमंत्रित किया, ये तय करना राज्यपाल का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का काम है। असली शिवसेना कौन है? उद्धव ठाकरे पार्टी प्रमुख थे। किस पद या कद के आधार पर एकनाथ शिंदे को बुलाकर राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी? कपिल सिब्बल कहते हैं, जब चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आ जाती है तब राज्यपाल को विवेक से फैसला लेने का हक नहीं रहता है। राज्यपाल अपने विवेक से फैसला उसी स्थिति में कर सकता है जब अविश्वास प्रस्ताव आए, सरकार गिर जाए या ऐसा ही कोई संवैधानिक सवाल खड़ा हो जाए। राज्यपाल अपनी मनमानी करते हुए सरकार नहीं गिरा सकता। राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वे संविधान की मर्यादा में रहकर अपना काम करें। संविधान के खिलाफ जाकर शपथ दिलाना कहाँ की नैतिकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान अपनी तरफ से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे खुद से ये सोच विचार कर लेते कि वे अल्पमत में हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फ्लोर टेस्ट के लिए वह जाते। अगर शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर अलग वोट करता, तब आज सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के हक में उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया ही नहीं। लेकिन सिब्बल कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। तो उद्धव के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल ने ये बातें रखी और उन्होंने यहाँ पर तमाम खुलासे किए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर तमाम यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। अब देखा जाए, यहाँ पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है और जल्द से जल्द यहाँ पर ये फैसला सुनाया जा सकता है। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है, उस फैसले का यहाँ पर कब यहाँ पर एक
देखना होगा कि आखिरकार शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला किसके पक्ष में सुनाया है, शिंदे गुट या फिर उद्धव गुट। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को रखा सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने अब फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अब जल्द से जल्द शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह और यहां पर देखा जाए शिंदे गुट पर एक अहम फैसला सुनने को मिलेगा। फिलहाल देखा जाए आशंकाएं नजर नहीं आ रही हैं कि इस बड़े मामले पर इतनी जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन आपके मुताबिक असली शिव सैनिक कौन है, उद्धव ठाकरे का गुट या फिर एकनाथ शिंदे का गुट? ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।